हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। आज मैं हरियाणा के पानीपत की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। यह घटना हरियाणा के पानीपत की बताई जा रही है, जहां एक सुंदर महिला रहती थी जिसका नाम पूनम बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 30 वर्ष। वह सुंदर बच्चों को मार डालती थी और अपने बेटे समेत 3 बच्चियों की और हत्या कर चुकी थी। यह पूरी तरह साइको किलर बताई जा रही है, क्योंकि उसे लगता था कि बच्चे उससे ज़्यादा सुंदर हैं। जो भी बच्चा हो उससे ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था, वह किसी न किसी तरह किसी न किसी बहाने से उसे मार डालती थी, पानी में डुबो डुबो कर। क्योंकि यह महिला सुंदर बच्चों से जलती थी, इसलिए जलती थी। बच्चे उससे ज़्यादा सुंदर दिखाई देते थे, इसीलिए वह बच्चों को मार देते थे और अपने परिवार वाले ही बच्चों को मारती थी। अगल बगल पड़ोसी के बच्चों को नहीं मारती थी, ना ही बड़े आदमी लोगों को मारती थी, जैसे महिला हो या पुरुष हो, उनको नहीं मारती थी। सिर्फ बच्चों को टारगेट करती थी, बच्चों को मारती थी। यह घटना तब सामने आई जब हाल ही में 6 साल की लड़की, जिसका नाम विधि बताया जा रहा, उसका शव एक स्टोर रूम में पानी के टब में डूबा हुआ मिला। यह महिला बच्चों को पानी पर डुबोकर मार देती थी। पुलिस को पूनम ने बताया कि इससे पहले 2023 में अपनी भतीजी की तरह ही अपने बेटे को भी डुबो के मार दिया। उस महिला ने बताया कि लड़कियों की हत्या जलन की वजह से करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि बच्चे उससे ज़्यादा सुंदर हैं। हाल ही में घटना हुई। घटना में पूनम ने बताया कि भतीजी 6 साल, जिसका नाम विधि था, जो कि सोनीपत में रहती थी, वह अपने दादा दादी और माता पिता के साथ 10 महीने के भाई के साथ नौलथा गांव में एक शादी में शामिल होने के लिए आई थी। यह घटना तब हुई जब बारात नौलथा गांव पहुंची और परिवार वाले बारात के साथ चले गए। जल्द ही विधि के पिता को एक फोन आता है। बताया जाता है कि विधि कहीं गायब हो गई है बारात में या घर से। इसके बाद परिवार वाले विधि को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बाद में उन्होंने अपने रिश्तेदारों के घर में, एक जो घर रहता है उनके रिश्तेदार का ही घर रहता है, वहाँ पर पहली मंजिल पर एक स्टोर रूम होता है, जहाँ पर विधि का शव पड़ा मिलता है टब पे। टब में पानी भरा हुआ रहता है। ऐसा लगता है जैसे कि विधि की पानी में डूबने से मौत हो गई हो। हालांकि परिवार वालों को ने सोचा कि विधि की शायद वहाँ पे गई हो, गलती से वह टब में नहा रही हो या उसकी डूब के मौत हो गई। लेकिन हालत ने कुछ शक पैदा किया, क्योंकि कमरा बाहर से बंद था। जिस कमरे में विधि की मौत हुई थी पानी में डूबकर, वह कमरा बाहर से बंद था। जब कमरा बाहर से बंद था तो ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी डुबोकर मौत कर दी और बाहर से कुंडी लगा दी। जब यह घटना पुलिस को बताई गई तो पुलिस ने 36 घंटे के अंदर यह मामला सुलझा लिया, क्योंकि विधि कम गहरे पानी में डूबी मिली थी। क्योंकि हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इसको डुबोकर मार दिया। इसलिए विधि की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में बच्ची की चाची पर पुलिस को शक हुआ, क्योंकि वह शादी में नहीं गई थी, वह उसी घर पर रुकी हुई थी और विधि का सिर पानी में भरे टब में डूबा हुआ था और उसके पैर जमीन पर थे। इसलिए लोगों पर शक हो रहा था। अगर वह डूबती तो उसका पूरा शरीर टब में डूबा हुआ मिलता। जब डूबी हुई विधि मिली तो विधि का शव आधा टब में था और वो पैर टब के बाहर पड़े थे। पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब पूनम को से सख्ती से पूछताछ की तो पूनम ने अपना कबूलनामा कर लिया। उसने बताया कि विधि को उसने उस कमरे में ले गई और टब में डुबोकर मार दिया। और पुलिस ने बताया कि वह सुंदर बच्चों को मारती थी, मारना पसंद करती थी। पुलिस को जांच में पता चला कि वह महिला सिर्फ अपने परिवार की सुंदर लड़कियों को ही मारती थी और टारगेट करती थी और पानी में डुबोकर मार देती थी, ताकि सभी लोगों को यह लगे
कि कोई यह हादसा है, अपने आप से शायद कोई बच्चा गया होगा, टब में नहाया और डूब गया। और पूनम के गांव वालों ने बताया कि पुलिस को पूनम घर से कम निकलती थी, इसलिए उससे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। पूनम के परिवार वाले बताते हैं कि वह लंबे समय से अजीब अजीब हरकतें करती थी घर पर। उस पर तंत्र क्रिया कराए जाने का शक था, परिवार वालों ने पुलिस को बताया। कभी कभी पूनम के घर से सिंदूर बिखरा हुआ मिलता था और कभी कभी लाल कपड़े जले हुए घर से मिलते थे। और परिवार वालों ने बताया कि पूनम अचानक पागलों की तरह चिल्लाने लगती थी। कई बार पड़ोस में एक युवक की मृत्यु हो जाती है, जिसकी आत्मा उसके शरीर पर आ जाती थी और दावा करती थी कि मेरे शरीर में आत्मा उस आदमी की आ जाती है, उस युवक की। और कई बार उस युवक का नाम लेकर कहती थी कि मैंने मारे हैं बच्चों को, मैंने उन सारे बच्चों को मार दिया है। पूनम एमए और बीएड की पढ़ाई किए हुई थी। पूनम के परिवार वाले अच्छे खासे दिखते थे। पूनम के पति एक किसान थे जो अपना गांव में खेती किसानी करते थे। पूनम का एक और बेटा था जो अपने पिताजी के साथ रहता था। बताइए, ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो सुंदर बच्चों को मारती थी, टारगेट करती थी। हमारे देश में क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है? ऐसी महिलाओं के लिए आप बताइए क्या क्या करना चाहते हैं? क्या ऐसी महिलाओं को फांसी देना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जरूर फांसी देना चाहिए, क्योंकि यह महिला साइको किलर है। अगर इसे छोड़ दिया गया 2-4-5 साल में, फिर ये ऐसे ही हरकत करेगी। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसी महिला को फांसी देना चाहिए। आप लोग कमेंट्स में बताएं इस महिला के साथ क्या करना चाहिए। मेरे चैनल का जो भी वीडियो देख रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।